ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome to the Mahabharata class. We already had 8-9 sessions. जिसमें हमने काफी कथाओं के माध्यम से धर्म की चर्चा करी और अनेक धर्म से रिलेटेड और इवन आध्यात्मिक कल्याण से रिलेटेड हमें काफी बातें, काफी शिक्षाएं प्राप्त हुई उन सब स्टोरीज के माध्यम से। तो हम अभी पुलोम पर्व पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएगा आस्तिक पर्व। पुलोम पर्व के बाद आएगा आस्तिक पर्व। तो अभी जैसे दिस इज जो हमने अभी स्टोरीज जो पढ़ रहे हैं, जो सुने अभी इतने देर से, उसको किसके अंतर्गत है? पुलोम पर्व के अंतर्गत। तो हमने देखा पिछले क्लास में कि किस प्रकार से रूरू अपनी फियांसी, जिनके साथ उनका विवाह पक्का हो गया था, प्रमदवरा, तो प्रमदवरा को सर्प के डसने से वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पर रूरू उससे बहुत ही इस दुख से बहुत पीड़ित थे और वो प्रमदवरा को वापस जीवित करना चाहते थे। तो कहने लगे, वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जो भी पुण्य काम मैंने किए हैं, जो भी भक्ति थोड़ी बहुत मैंने आपसे आपके चरणों में की है, वो प्लीज आप मेरी प्रमदवरा को जीवित कर दो। तो इस प्रकार से जब वो कह रहे थे तभी वहां पे देवदूत आए और देवदूत ने कहा कि ये सब यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रमदवरा जो गंधर्वराज विश्वासु और मेनका की पुत्री है, वो साधारण नहीं है, वो उसकी पुत्री है। तो उसका यहाँ जिस भूतल पर जितनी उसकी आयु थी वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी आयु समाप्त हो गई तो समाप्त हो गई है, इसीलिए अभी आप अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय, देवदूत ने कहा एक उपाय है, अगर तुम अपनी आधी आयु प्रमदवरा को दे दो तो वो जीवित हो सकती है। तो रूरू ने कहा कि ठीक है, क्या ये इनके प्रकार मैं प्रमदवरा को जीवित करना चाहता हूँ, तो प्लीज, तो मैं रेडी हूँ, अपनी आधी आयु देने के लिए रेडी हूँ। तो इस प्रकार से जब रूरू एग्री हुए तो देवदूत और गंधर्वराज विश्वासु यमराज के पास गए सैंक्शन लेने के लिए। सैंक्शन लेना पड़ेगा ना यमराज से, सैंक्शन लेने के लिए यमराज के पास गए और यमराज से पूछा, यमराज से कहा कि इस प्रकार से हुआ है और इस प्रकार से रूरू अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार है। तो यमराज बोले ओके ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि प्रमदवरा वाज द डॉटर ऑफ गंधर्वराज विश्वासु। शी इज नॉट अ साधारण, शी इज नॉट ऑर्डिनरी लेडी, ऑर्डिनरी वुमन। तो शी इज अ वेरी ग्रेट, शी इज अ डॉटर ऑफ विश्वासु, दैट वाज द गंधर्वराज। ओके, तो ओके, तो इस प्रकार से यमराज रेडी हो गए और प्रमदवरा जीवित हो गई। तो प्रमदवरा के जीवित होते ही रूरू अत्यंत प्रसन्न हुए। रूरू और प्रमदवरा का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात वो लोग अपने गृहस्थ धर्म का, जो भी गृहस्थ धर्म में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको यथोचित धर्म का पालन करते थे। और जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि देवर परस्परस हितोषणी, they were the well wishers of each other. This is very important, as we discussed in the previous class, कि husband wife are the well wishers of each other. मतलब जो ऐसा नहीं है कि they are selfish, self centered, नहीं, they both of them, both husband and wife should act for the benefit of each other. They should think, दोनों एक दूसरे सोचना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने पति के आध्यात्मिक कल्याण में मदद कर सकूं, और इसी प्रकार से पति भी अपने पत्नी के जो भी आध्यात्मिक कल्याण में जो भी सहायक है उस चीज में उसको
हेल्प करना चाहिए, उस चीज में उसमें फेवरेबल रहना चाहिए. दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ. बोथ शुड हेल्प ईच अदर इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. ओके, तो यही हम श्रीमद् भागवतम से भी पाते हैं. देखिए हाउ महाभारत टीचिंग्स आर वेरी मच इन लाइन टू श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं ऋषभ देव अपने पुत्रों को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें बताया गया है 9th कैंटो में कि ऋषभ देव कहते हैं कि गुरु न सश्यात पितृ न सश्यात, that nobody has a right to become a guru or a father or a teacher, any or the dependents, if he cannot deliver the dependents from the repeated birth and death. तो इस प्रकार से ऋषभ देव भी यही टीचिंग्स देते हैं कि अगर किसी को भी पेरेंट्स बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को इस भौतिक संसार से नहीं डिलीवर कर सकता है. तो इसी प्रकार से हस्बैंड एंड वाइफ जो गृहस्थ आश्रम में साथ में आते हैं, तो उन सब का भी यही मोटिव होना चाहिए, यही एम होना चाहिए. द कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी. और दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मदद करना चाहिए कि वो दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में हेल्प कर सके. ठीक है, तो जैसे वाइफ हस्बैंड के प्रति सपोर्टिव होना चाहिए कि भाई हस्बैंड अगर किसी आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है जिसकी वजह से शायद वो फाइनेंशियली इतना साउंड ना भी हो, पर इट इज द ड्यूटी ऑफ द वाइफ की ओके दैट दिस इज गुड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ माय हस्बैंड, तो आई शुड सपोर्ट द हस्बैंड इन दैट वे. मैं अपने हस्बैंड को इस प्रकार से सपोर्ट करूंगी. ऐसा नहीं कि अरे आप क्यों नहीं कमाते, आप क्यों 10 घंटा काम नहीं करते हैं, तो सो दैट योर सैलरी शुड इंक्रीज, और ये मुझे इतना पैसा चाहिए. नो, शी शुडंट डू दैट. अगर वो हस्बैंड के लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर फेवरेबल है, तो शी शुड बी सेटिस्फाइड इन दैट ओनली. ओके, तो और उसी प्रकार से हस्बैंड शुड ऑल्सो थिंक कि भाई हाउ द वाइफ कैन ऑल्सो गेट सम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस होल्ड चोर्स. उसको कुछ समय मिले कि वो भी अपनी साधना अच्छे से कर सके, कुछ सेवा कर सके, कुछ शिला प्रभुपाद बुक्स पढ़ सके, ताकि उसका भी आध्यात्मिक कल्याण हो. इस प्रकार से हस्बैंड शुड ऑल्सो थिंक लाइक दिस फॉर हिज वाइफ. तो इस प्रकार से दोनों के सपोर्ट से गृहस्थ आश्रम विल बी आइडियल. So this is what is the teachings of Mahabharata and Srimad Bhagavatam. So now Ruru and Pramadwara they started living in the ideal, behaving in ideal grahasthas as ideal grahasthas. तो पर ये घटना के पश्चात रुरु के मन में सर्पों के लिए बहुत बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ. क्यों? क्योंकि सर्पों ने उसकी पत्नी को, प्रमदवरा को डसा था, जिसकी वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी. इसीलिए रुरु ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं जब भी किसी सर्प को देखूंगा मैं उसे सीधा डंडा लेकर मारूंगा, बस. आई विल नॉट स्पेयर. मैं किसी भी सर्प को, किसी भी सांप को छोड़ूंगा नहीं. दिस इज व्हाट ही टुक द वॉव. ओके, तो देयर वी स्टॉप. तो फिर उसके पश्चात एक दिन रुरु जंगल में गए, जहां पर उन्होंने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सर्प को देखा. डुंडुब जाति का सर्प, डुंडुब जाति, देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स. स्नेक्स में भी बहुत सारी जातियां हैं. तो उसमें एक डुंडुब जाति का सांप है जो इट्स नॉट वेरी हार्मफुल. वो इतना हार्मफुल नहीं है, वो मनुष्य को डसता भी नहीं है ज्यादा, और बताया जाता है कि उसके डसने से भी ज्यादा, अगर वो डस भी ले तो उसका जहर है वो इतना जहरीला नहीं होता कि पर्सन विल डाई. तो इस प्रकार से डुंडुब जाति का एक बूढ़ा सांप था. he was very that snake was very old, so he was just lying, और वो सो रहा था. he was just lying on the ground. तो जब रुरु ने उसको देखा तो तुरंत ही डंडा निकाल दिया डुंडुब को मारने के लिए. तो डुंडुब जैसे ही डंडा निकाला डुंडुब को मारने के लिए, तो डुंडुब जाति का जो सर्प था, वो तुरंत उसके मुंह से मनुष्यों की तरह आवाज आई, अरे वाई आर यू बीटिंग मी? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वाई मतलब अननेसेसरी मुझे क्यों मारना चाहते? वाई आर यू बीटिंग मी? तो रुरु ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा ली है, मेरी पत्नी को एक सर्प ने डसा था, इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब भी मैं किसी के सर्प को देखूंगा मैं उसे जान से मार डालूंगा. ओके, तो दिस वाज द वॉव. तो रुरु सेड लाइक दिस कि मैं डुंडुब को बताया कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ. तो डुंडुब ने कहा कि अरे अरे मैं तो हार्मलेस हूँ एकदम. मेरे जाति के जो सर्प हैं वो बिल्कुल हार्मलेस हैं, वो किसी को भी नहीं डसते, और हमारे डसने से कुछ भी नहीं होता, हम किसी भी मनुष्य को हार्म नहीं पहुंचाते, प्लीज मुझे छोड़ दो. तो जब
रुरु ने इस प्रकार से सुना कि अरे ढुंडुब तो काफी मनुष्य, एक तो मनुष्यों की तरह आवाज सुनी, रुरु ने मनुष्यों की तरह आवाज सुनी, और ढुंडुब तो काफी ढुंडुब की आवाज से ऐसा लग रहा था कि ये ही इज वेरी मतलब एक सभ्य और एक नॉलेजेबल इंसान कैसे बोलता है, उस प्रकार से ढुंडुब की आवाज सुनाई दी। तब रुरु को संशय हुआ कि भाई ये सही में सांप है, ये कोई और है। तो इस प्रकार से रुरु ने ढुंडुब से पूछा कि तुम कौन हो, तुम सर्प हो, तुम सर्प तो नहीं लग रहे, तुम्हारी आवाज से तो कुछ लग रहा है कि तुम कोई और ही जीव हो। तब ढूंढून ने कहा कि यस, मैं एक्चुअली सर्प नहीं हूँ। तो फिर ढूंढून ने कहा कि मैं एक्चुअली प्रीवियस लाइफ में, अपने पिछले लाइफ में मैं एक ऋषि था, उसका नाम था सहस्त्रपाद। ऋषि का क्या नाम था? ऋषि नेम वाज सहस्त्रपाद, पर मैं एक ब्राह्मण के कर्स से सर्प बन गया। Okay, so it's just a similar मतलब it was also a curse of a brahmana। जैसे हम परीक्षित महाराज के स्टोरी में देखते कि it was also a curse by श्रृंगी who was the son of a ब्राह्मणा, that is समीक ऋषि। वहां पे भी, वहां पे सर्प का डसना नहीं था, पर श्रृंगी के श्राप से 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज को तक्षक डसने आ रहा था, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हुए और गोलोक वृंदावन को प्रस्थान किए। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम, इट्स जस्ट अ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। यहाँ पे भी जो ढूंढूप थे वो पिछले जन्म में कौन थे? ऋषि सहस्त्रपाद, और जिनको एक ब्राह्मण के श्राप से वो क्या बन गए? सांप बन गए। मतलब यहाँ पे सांप डसना का नहीं था, यहाँ उनको क्या श्राप मिला? ही विल बिकम अ स्नेक इन द नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस महाभारत में देखते हैं जहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा कर्स मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण लोग कर्स देते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली ब्राह्मण लोग दे आर वेरी सिंपल हार्टेड, अपने हृदय से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर वाणी से वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। वो अपने हृदय से तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर वो बहुत सॉफ्ट, जनरली ब्राह्मण लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और शाप देते थे, पर फिर वो, उनका जो गुस्सा है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, वो ज्यादा जल्दी पैसिफाई भी हो जाते हैं। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जल्दी पैसिफाई हो जाते हैं, पर क्षत्रियास का ऐसा नहीं है। क्षत्रियास जो होते हैं वो हृदय से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर हृदय से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, हार्श होते हैं, पर वर्ड से सॉफ्ट रहते हैं। क्यों? वाई इज इट सो? वाई क्षत्रियास आर बाई हार्ट दे आर वेरी स्ट्रांग एंड वर्ड से वो बहुत सॉफ्ट क्यों रहते हैं? वाई इज दिस डिफरेंस? माता जी, उनको राज राज करना है ना, तो प्रजा के मतलब एक डिसीजन मेकिंग होता है और पूरी प्रजा को संभालना होता है। सो अगर वो अपने हाथ से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर वो पक्षपात कर सकते हैं। दे हैव टू बी स्ट्रांग बाय देयर हार्ट। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं उनको एक तो सबसे पहले तो काफी दुश्मनों से भी डील करना पड़ता है ना। दुश्मनों से डील करते समय वो हृदय से तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, पर वो थोड़ा मुंह से, वाणी से सॉफ्टनेस दिखाते हैं, ताकि दुश्मन को पता ही ना चले कि भाई उनके हृदय में क्या चल रहा है। दुश्मन को पता ही ना चले कि वो हृदय में क्या सोच रहे हैं। मुंह से तो अच्छा वाणी बोलेंगे, स्वीट वाणी बोलेंगे, पर हृदय से वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि दे हैव टू डील विथ इनेमीज। पर ब्राह्मणों का ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों को दुश्मनों के साथ डील नहीं करना है। दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड बट विद अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि वो हृदय से सॉफ्ट होते हैं। हाँ, एक क्षण क्रोधित हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं, पर फिर उस श्राप का निवारण भी देते हैं कि भाई श्राप से कैसे तुम मुक्त हो सकते हो। दिस शोज देयर काइंडनेस। ओके, नहीं तो कई बार कई लोग अगर श्राप दे दे, बोले जाओ बाहर में जाओ, मुझे क्या करना, नहीं। बट दिस द ब्राह्मणस आर नॉट लाइक दैट, इवन दे कर्स, पर वो कर्स का फिर वो तुरंत रियलाइज करते हैं और देन दे गिव द सोल्यूशन ऑल्सो फॉर दैट कर्स। ओके, तो इस प्रकार से शास्त्रपाद ने कहा कि मुझे तो ब्राह्मण ने कर्स दिया था, जिसकी वजह से मैं सांप बन गया। अभी ऐसा कोई अगर आपके सामने कोई बोल दे कि भाई मैं तो ब्राह्मणों के कर्ज की वजह से, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग टू आस्क? what will be the next thing you ask? आपको श्राप क्यों दिया? हाँ, yes, definitely. That is the next curiosity that we
दैट इज द नेक्स्ट क्यूरियोसिटी दैट वी हैव कि भाई किसको ऐसा कह दे कि भाई मुझे श्राप दिया जिसकी वजह से मैं सांप बन गया, तो कोई बेचारे कौन ऐसा ब्राह्मण था, किस ब्राह्मण ने आपको श्राप दिया? दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रुरु आस्क्ड टू डुंडुब। ठीक है, तो डुंडुब जब पूछा कि भाई किसने आपको श्राप दिया, कौन है, कौन ब्राह्मण था जिसके आपको श्राप दिया और क्यों दिया, आपको श्राप क्यों दिया, आप तो इतने अच्छे लग रहे हो, आप तो इतने भले लग रहे हो बात करने से। तब डुंडू ने बताया कि एक्चुअली एक ब्राह्मण था जो मेरा मित्र था, जो ब्राह्मण था वो मेरा मित्र था, उसका नाम था खगम। व्हाट वाज द नेम? खगम। हिज नेम वाज खगम। और जो मेरा अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा, बहुत घनिष्ठ मित्र था, पर क्या हुआ कि एक दिन मेरा जो मित्र है वो अग्निहोत्र कर रहा था। ठीक है, तो अग्निहोत्र कर रहा था और फिर मेरा मित्र अग्निहोत्र कर रहा था और मैंने पीछे से ऐसी मजाक मजाक में एक तिनके से, आई जस्ट टुक अ स्टिक, और उस तिनके से मैंने तिनको को सांप की तरह बनाया। तिनके से सांप की तरह, जैसे कई बार बच्चे से करते हैं ना, क्ले लेकर सांप की तरह उसको वो करते हैं और फिर दे यूज टू स्केयर पीपल, मतलब उसको डराते हैं, लोगों को डराते हैं, या छिपकली जैसा बनाते हैं या फिर उससे डराते कि देखो दिस, अरे छिपकली देखो, ये सांप देखो, ये दिस इज हाउ चिल्ड्रन यूज टू प्ले। तो सिमिलरली जो जब खगम एक बार अग्निहोत्र कर रहा था, तो ये डुंडुब सांप, तो दैट इज सहस्त्रपाद जो ऋषि है, दे वर क्लोज फ्रेंड, दे वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। तो सहस्त्रपाद ने ऐसी तिनके से सांप बनाया और पीछे से खगम जो था, जो अग्निहोत्र करता, उसको ऐसी फ्रेंड की तरह एज अ जोकिंग वे उसको ऐसा दिखाया। तो खगम इतना ज्यादा डर गया, उसको ऐसा लगा कि ये सांप है, और वो इतना ज्यादा डर गया कि ही फेंटेड। अग्निहोत्र करता करता ही फेंटेड। he was so afraid of the snakes कि उसको लगा कि सांप है उसके हाथ में, और he just fainted। और फिर डुंडुब started laughing, the सहस्त्रपाद started laughing seeing all these things, मतलब वो हंसी मजाक में था, he started laughing कि अरे डर गया, अरे he just get scared। ठीक है, और उसके बाद उसको फिर he just woke him up और उसको उठाया, पर डुंडुब ने उसको माफ, सॉरी, खगम ने उसको माफ नहीं किया। खगम ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया और कहा कि मैं अग्निहोत्र कर रहा था, आई वाज सीरियस एट दैट टाइम, और तुमने हंसी मजाक में वो तिनके से सांप दिखाया जिसकी वजह से मैं फेंट होके, जिसकी वजह से मैं बेहोश होके गिर गया, मेरे अग्निहोत्र डिस्टर्ब हुआ, इसमें तुझे श्राप देता हूँ कि तुम भी इसी तिनके जैसे तुम सांप बन जाओ, और क्योंकि ये जो तिनका था वो हार्मलेस था, उसी प्रकार से तुम एक हार्मलेस सांप बन जाओ, इसी प्रकार से तुम एक हार्मलेस सांप बन जाओ। इसीलिए दैट्स वाई सहस्त्रपाद ने कहा, डुंडुब ने कहा, इसीलिए मैं एक डुंडुब जाति का सांप बन गया जो किसी को हार्म नहीं करता, पर दिस इज व्हाट आई हैव बीन कर्स्ड। ओके, तो जब रूरू ने ये सुना कि इस प्रकार से उनको श्राप मिला है, फिर एक बार फिर साथ ही ये चीज भी बताया, डुंडुब ने ये चीज भी बताया कि उसके बाद मैंने बहुत खगम से, मतलब खगम वाज हिज फ्रेंड, तो खगम से कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तो मजाक में कर रहा था, व्हाई डिड यू टेक इट सीरियसली, जस्ट अ जोक। ठीक है, तो खगम ने कहा कि खगम तो पहले माफ नहीं कर रहा था, बट बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण देन ही गॉट पैसिफाइड, और तब खगम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और पर तुम्हें कर्ज तो लगेगा ही, यू विल बिकम अ स्नेक, पर फ्यूचर में तुम प्रमिति के पुत्र रुरु जब तुम्हारे पास आएंगे, जब तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि रुरु इज अ वेरी एलिवेटेड तपस्वी सन्यासी, ही सन्यासी नहीं, वॉज अ वेरी एलिवेटेड, ही इज अ धर्मात्मा, ही इज, मतलब दे हैव जस्ट अ पावर ऑफ धर्म। सी, ये सब स्टोरीज जब हम सुनते हैं, इसको बंद कर, जब हम स्टोरीज सुनते हैं तो स्टोरीज लुक लाइक द स्टोरीज ऑफ डे टू डे लाइफ। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि भाई लड़का लड़की अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के लिए जान दे देना चाहते हैं, और दे जस्ट कंसिडर देम देयर लाइफ एंड सोल, और इस प्रकार से हम देखते हैं। और ये महाभारत की स्टोरीज में भी जस्ट लुक्स लाइक अ लव स्टोरी ओनली, इज जस्ट अ लव स्टोरी, रुरु और प्रमद्वरा का लव स्टोरी। बट वन थिंग वी हैव टू see the difference is that, what is the difference? Can anybody tell the difference between this story and the story that we see in the present day life here in the material world? What is the difference between them? This also looks like a love story, that is also a love story, what is the difference?
हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यस माता जी, यस माता जी। माता जी, अभी के टाइम में जैसे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए होती थी कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और जो पहला था वो सेंटर में भगवान को रख के ही सारा होता था। यस, सेंटर में भगवान को रखते थे ना वो लोग, उनका फोकस वो रहता था, और वो जैसे मेन फोकस उनका वो होता था, उसके साथ में उनकी वो जो था, यानी लव स्टोरी तो होती थी पर सेंटर ऐसा नहीं था कि सेल्फ सेंटर पे था। Yes. See, the difference between these stories and the stories that we see in our day life and in movies, the difference is that वो लोग कुछ भी हो जाता था हमेशा धर्म को पकड़ के रखते थे. They never give up dharma. Dharma was their main driving force. समझ रहे हैं? किसी भी कंडीशन में धर्म को नहीं छोड़ते थे, धर्म को हमेशा पकड़ के रखते थे. They never used to tell lies. They never used to fall from dharma. जो भी राजा का धर्म है, जो पति का धर्म है, जो पत्नी का धर्म है, जो गृहस्थ धर्म है, जो भी धर्म है उसको हमेशा पालन करते थे. That's why they get elevated. That's why their consciousness gets elevated. ठीक है? धर्म का पालन सदैव करने से they have a fast आध्यात्मिक progress. ठीक है? What is the benefit in following dharma? धर्मा फॉलो करने से क्या फायदा होता है? What is the benefit in following dharma? What is the benefit? What is the benefit in following dharma? धर्म से मनुष्य बनते हैं। Yes, and और हृदय की शुद्धि होती है। हाँ, हृदय की yes, by dharma, by following dharma, our consciousness becomes elevated, becomes in the sattva guna. Raju and tamo guns get destroyed. ठीक है? That's what Krishna says in Bhagavad Gita ना, अमृतत्वाय कल्पते. In the second chapter Krishna says ना कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो. You follow the dharma despite सुख दुख शीतोष्ण, गर्मी ठंडी, सुख दुख, लाभ अलाभ, मान अपमान, कोई भी कंडीशन हो, you follow dharma. So what will happen by this? Amritatvaya kalpate. That means you will follow, you will get liberation from this material world. That is the line na, dharma artha kama and moksha. By following dharma, see what happened. Dharma artha kama moksha. What is the meaning of dharma artha kama moksha? That by following dharma, dharma का पालन करके धर्म अर्थ का उपार्जन करते हैं, अर्थ का उपार्जन करके अपनी इच्छाओं को, अपने धर्म के अनुरूप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं. काम मीन्स अपनी इच्छा है ना, whatever we desire. ठीक है? सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते हैं तो धर्म के आधार पे करते हैं. ठीक है? एंड देन धर्म अर्थ, वॉट एवर वी रिक्वायर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अर्थ का उपार्जन भी किससे करते हैं? धर्म के आधार पे करते हैं. धर्म अर्थ काम, वॉट एवर वी डिजायर, दैट ऑल्सो वी सेटिस्फाई ऑन द बेसिस ऑफ धर्म. ठीक है? एंड देन व्हेन अ पर्सन डू ऑल दीज थिंग्स, देन यू विल गेट. हरे कृष्ण माता जी, आवाज कट रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा? यस माता जी। See, dharma is very important. जैसे माता जी बोले कि without following dharma, a person is not a human being. धर्म के पालन के बिना एक मनुष्य है ही नहीं. He is just an animal. Because that is the only thing that differentiate between an animal and a human being. That is dharma. ठीक है? अगर व्यक्ति धर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? अधर्म करेगा. There is only two things, धर्म और अधर्म. ठीक है? अगर अधर्म करेगा तो नीचे की योनि में गिरेगा. He will fall down in the lower grade species of life. अगर धर्म का पालन करेगा तो gradually he will be elevated to the higher forms, higher, ऊपर के elevated consciousness में जाएगा. क्योंकि धर्म purifies the consciousness. धर्म हमारी चेतना को प्यूरिफाई करता है. ठीक है? जप भी तो प्यूरिफाई करता है. What is the difference? जब माता जी ऐसा बोल रहे हैं, माता जी आप ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म हमारी चेतना को प्यूरिफाई करता है, तो चैंटिंग भी तो चेतना को प्यूरिफाई करता है, तो सिर्फ चैंटिंग ही क्यों ना करें? धर्म का पालन क्यों आवश्यक है? यस, प्राची.
माता जी धर्म हम को, शुद्ध भक्त नहीं, 24 घंटा हम चैंटिंग कर पाएंगे। हाँ, यस यस गोपी राधा माता जी अंडरस्टूड एवरीथिंग नाउ यस, चैंटिंग तो प्यूरिफाई चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावक निर्विपापणम तो करता ही है, पर क्या हम हरिदास ठाकुर की तरह 24 आवर्स जप करने की क्षमता रखते हैं? क्या हम 24 आवर्स भगवान से कनेक्ट अपने कॉन्शियसनेस को कर पाते हैं? अगर हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रह पाते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ फॉलोइंग एनी धर्म। दैट इज व्हाट वी रेड इन द 8th चैप्टर लास्ट वर्स, है ना? 8th चैप्टर के लास्ट वर्स में भगवान क्या बोल रहे हैं? किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, दानेशु यज्ञेशु वेदेशु तपेशु, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वन स्ट्रोक ऑफ डिवोशनल सर्विस कैन फुलफिल ऑल दिस, कैन गिव ऑल दीज रिजल्ट्स। सिर्फ एक डिवोशन, एक भक्ति योग हमें ये सारे रिजल्ट देने में सक्षम है, परंतु हमें फिर भी दानेशु, हमें फिर भी यज्ञेशु वेदेशु तपेशु करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस अनन्य भक्ति के स्टेज पे पहुंचे नहीं है ना। 24 आवर्स अगर हम कृष्णा कॉन्शियस रह पाते हैं तो किसी भी धर्म का, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमें कोई धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अभी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम हुए नहीं है ना, इसीलिए हमें धर्म का पालन करना पड़ता है, साथ साथ भगवान का नाम जप करना है, सिर्फ धर्म का पालन ही नहीं करते रहना है। इसीलिए हमारा जो सिस्टम जो प्रभुपाद ने बताया वो है दैवी वर्णाश्रम सिस्टम, दैव वर्णाश्रम सिस्टम बताया है, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म नहीं बताया है, दैव वर्णाश्रम, जिसमें हम अपने वर्णों का आश्रम वर्णोचित आश्रम और आश्रम का जो धर्म है उसे पालन करके कृष्णा को सेंटर में रखकर करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अपने वर्ण का और अपने आश्रम का जो धर्म उसका पालन करके बस बैठ गए, नहीं, उस कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं। जो भी काम करते हैं उसका जो फल है उसको कृष्णा को ऑफर करते हैं। जो भी हमारा कर्तव्य है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। जैसे माता हूं मैं, माता की तरह अगर रोल है मेरा, तो अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में बड़ा करने का प्रयास करती हूँ। अगर मैं पत्नी हूं तो अपने पति को कृष्णा कॉन्शियस वे में मदद करने में प्रयास करती हूँ। प्रसाद भगवान का भोग बनाते तो भगवान को ऑफर करके प्रसाद पूरे परिवार को खिलाते हैं, समझ रहे हैं? तो हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, इसको रखकर कृष्णा को सेंटर में रखकर करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम अभी अपने उपाधियों से मुक्त नहीं हुए, इसीलिए हमें धर्म का पालन करना। नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र इज एनफ टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड। इट इज नो नीड टू फॉलो एनीथिंग। तो प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, इसीलिए हमें धर्म का पालन करना है, ठीक है? तो इसीलिए धर्म अर्थ, अगर हम धर्म का ही पालन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अधर्म करेंगे। अधर्म करेंगे तो मनुष्य जीवन तो भूल ही जाइए, नीचे की योनियों में गिरेंगे। कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, झिपकली, ये सब योनियों में जाएंगे तो क्या भक्ति, क्या, हाउ वी विल, आवर मेन गोल इज टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमारा उद्देश्य है इस भौतिक जगत से बाहर निकलना, इस भौतिक जगत से हटना, इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाना, ताकि माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, ताकि वो जन्म, वो धाम को प्राप्त करके हम वापस इस भौतिक जगत में वापस लौट के ना आए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ना फंसे। ये हमारा गोल है जीवन का, ठीक है? अगर ये गोल हमें प्राप्त करना है, अगर हमारा गोल बहुत फिक्स है तो डेफिनेटली हम धर्म का पालन करेंगे। और अगर हमारा गोल ही फिक्स नहीं है, अरे ठीक है नहीं भी मिले तो गोलोक वृंदावन क्या है, मैं तो अधर्म ही करूँ, तो ठीक है, फिर डू वॉट एवर यू लाइक। पर अगर हमारा गोल फिक्स है, अगर कृष्ण की प्राप्ति या कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही हमारा गोल है, देन वॉट एवर द सिचुएशन बी, तभी तो कृष्णा भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, समय कृत्वा, सुख दुख लाभ अलाभ मान अपमान में समान रहकर धर्म का पालन करो। उससे क्या होगा? उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस संसार से तुम मुक्त होगे। दैट इज द वे टू गेट आउट। फर्स्ट स्टार्ट, द स्टेपिंग स्टोन इज वर्णाश्रम धर्म। धर्म ही पालन नहीं हो रहा है तो कहाँ बड़ी बड़ी चीजें को बात कर रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल। हमारी चेतना ही दूषित है। वी कैनॉट go to the spiritual world without coming to the सत्वगुण। सत्वगुण में स्थित हुए बिना कैसे विशुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं? अरे सत्वगुण तो स्थित हो जाए फिर विशुद्ध सत्व की बात करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई, सो यहाँ पे खगम कह रहे हैं कि ओके, सो दैट्स व्हाई खगम ने, ओके वी कम टू द स्टोरी बैक। तो खगम ने उनको श्राप दिया कि यू बिकम अ स्नेक। तो रुरु ने कहा कि प्लीज मुझे, सॉरी, सहस्त्रपाद ऋषि ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ मजाक में कहा था,
मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो खगम ने कहा कि ठीक है, तुम फ्यूचर में प्रमिति के पुत्र रुरु से जब मुलाकात होगी, जब तुम्हें दर्शन होंगे, तो तुम इस सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से डुंडुब ने कहा कि और मुझे पता है कि तुम वही रुरु हो, तुम वही प्रमिति के पुत्र हो, रुरु हो, जिनको जिनकी बात खगम ने कही थी, और इसीलिए आज मैं इस सर्प योनि से मुक्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रुरु और डुंडुब का संवाद हुआ। परंतु परंतु डुंडुब ने रुरु से एक बात कही कि मैं देख रहा हूं कि तुम बिना कारण ही सर्पों को मार रहे हो। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम बिना कारण ऐसे ही कर रहे हैं ना, रुरु बिना कारण ही सर्पों को मार रहा है, तो ऐसा क्यों? तब वहां पे डुंडुब ने रुरु को कुछ उपदेश दिए, 2 या 3 श्लोकों में उपदेश दिए, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे महाभारत से। उन्होंने कहा, तस्मात् प्राणभृता सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मण क्वचित्, ब्राह्मण सौम्य एवेह भवतीति पराश्रुतिः। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की भी कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। तो रुरु इज सेइंग, सॉरी डुंडुब इज सेइंग कि अरे तुमने तो ओके, और ऐसा बोले, इदं चोवाच वचनम रुरुम प्रतिमोजसम, अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राणभृतांबरः। रुरु ने कहा, डुंडुब ने कहा कि अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। द अहिंसा इज द सबसे बड़ा धर्म, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट धर्म। वी शुडंट कमिट वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अभी हिंसा का क्या डेफिनेशन भगवत गीता में भगवान बताए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस? जब कोई वायलेंस शब्द यूज करता है तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन। वायलेंस कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन। ठीक है, ओके, ध्यान सुनिए। हिंसा शब्द का अर्थ एक तो शारीरिक वे में हो सकता है, और एक मानसिक वे में भी हो सकता है, और एक आध्यात्मिक वे से भी हो सकता है। ठीक है, शारीरिक हिंसा मतलब कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, किसी अस्त्र से, किसी चाकू से, या किसी तलवार से, या किसी चीज से कोई चोट पहुंचाएं जिससे उसे शारीरिक कष्ट हो। दिस इज वन टाइप ऑफ हिंसा। सेकेंड इज मानसिक तरह से चोट पहुंचाएं। यस, इज इट पॉसिबल? मानसिक चोट पहुंचाना इज पॉसिबल? यस और नो? यस माताजी, यस, इट्स पॉसिबल। मानसिक चोट भी पॉसिबल है ना। अगर हम किसी को बुरा भला कहें, या किसी को हमेशा तकलीफ, मानसिक रूप से उसको टॉर्चर करते रहे, इज इट दिस वायलेंस? इज इट दिस इज वायलेंस? दिस इज हिंसा। और ऐसा बताया जाता है कि बल्कि चोट तो फिर भी आदमी भूल जाता है, पर कटु वचन या कोई कठोर वचन कहा हुआ एकदम तीर की तरह हृदय में लगती है, जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, उस घाव को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। एम आई राइट तृप्ति माता जी, गोपी राधा माता जी? कि मुंह से बोला वचन तो जब प्रहार किया हो तो फिर भी तलवार से वगैरह तो भूल जाता है, घाव भर जाता है, पर एक बार मुंह से कटु वचन कोई बोल दे, वो तो आदमी जीवन भर याद रखता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट द इंसल्ट। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक रूप से हिंसा, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हिंसा। थर्ड इज आध्यात्मिक रूप से हिंसा। आध्यात्मिक रूप से कैसे हिंसा हो सकती है? हाउ कैन देयर बी हिंसा बाय आध्यात्मिक वे? हाउ कैन देयर बी हिंसा बाय आध्यात्मिक वे? किसी को आध्यात्मिक प्रगति करने से रोकना, वो आध्यात्मिक रूप में हिंसा ही है। यस, अगर किसी को हम आध्यात्मिक प्रगति करने से रोकें, जैसे माता पिता जनरली, कई बार मैं ऐसे सुनती हूँ कई यंग लड़कियों के मुख से कि मेरे माता पिता मुझे भक्त के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, वो कास्ट में शादी करना चाहते हैं, या मेरे माता पिता मुझे माला नहीं करना चाहते, कोई पत्नी बोले मुझे मेरे हस्बैंड माला नहीं करने देते, मंदिर नहीं जाने देते, या फिर कोई अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से
किसी को आध्यात्मिक रूप से प्रगति न करने देना, उसकी प्रगति में बाधा बनना, दिस इज ऑल्सो हिंसा. दैट इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ हिंसा एक्चुअली. दैट इज द actually the relevant meaning of violence, most relevant meaning of violence. किसी भी आत्मा का आध्यात्मिक कल्याण में अगर रुकावट हम डालते हैं, दैट इज द बिगेस्ट टाइप ऑफ वायलेंस वी कैन डू ऑन एनीबॉडी. इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने कार्यों को करना चाहिए कि हमारे कार्य से किसी का आध्यात्मिक कल्याण में बाधा तो नहीं पहुंच रही है, किसी के हमारे कुछ कहने से, हमारे कुछ वचन कहने से किसी की श्रद्धा तो कम नहीं हो रही है, क्योंकि वो उसके आध्यात्मिक कल्याण में रुकावट है ना. समझ रहे हैं? हमारे कोई कर्तव्य या हमारे कोई रिएक्शन से या हमारे कोई कार्य से किसी का आध्यात्मिक कल्याण तो हैम्पर नहीं हो रहा है, क्योंकि दैट इज हिंसा. ओके, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस, वी शुड बी, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए हमारे कार्यों के प्रति, हमारे वचनों के प्रति, कि भाई हमारे वचन से, हमारे कार्यों से, हमारे बिहेवियर से, हमारे स्वभाव से किसी के भगवान के प्रति श्रद्धा तो नहीं हिल रही है. ओके, सो दिस इज अ वेरी ग्रेट डिससर्विस टुवर्ड्स द लॉर्ड. क्योंकि कोई भी जीव इस भौतिक जगत में करोड़ों 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 जन्मों से सफर कर रहा है, तो अगर वो इतने करोड़ों जन्मों के बाद कुछ स्पार्क, कुछ भक्ति का स्पार्क अगर उसके अंदर दिखाई देता है, तो हमें इतनी जोर से हवा नहीं डालनी कि वो स्पार्क ही बुझ जाए. हमें धीमे धीमे हवा डालनी ताकि वो स्पार्क और बढ़े, वो अग्नि और प्रज्वलित हो. ऐसे स्पार्क डालना है. ऐसा नहीं जैसे ही व्यक्ति थोड़ा भक्ति में इंटरेस्ट दिखाया, बस ऐसा थड़ थड़ उसको ऐसा बम्बार्डिंग शुरू किया कि बेचारा वो एक दिन के बाद दिखाई ना दे. ऐसा, इस प्रकार से प्रीचिंग, अगर इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद प्रीचिंग करते तो शायद कोई भी, बहुत कम ही लोग आज ISKCON मूवमेंट में दिखाई देते. नो, दिस इज नॉट द वे टू प्रीच. इस प्रकार से फैनिंग भक्ति का नहीं करना. हम सबसे पहले तो हमें कंपैशन होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वी शुड फील दैट ओके, ही इज अ वेरी रेयरेस्ट सोल इन दिस होल यूनिवर्स. ये बहुत ही क्या बोलते हैं, दुर्लभ जीव है जो भक्ति में इंटरेस्ट दिखाया है जिसने. तो इसीलिए हमें इस प्रकार से उसके साथ बिहेव करना चाहिए, इस प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए कि उसके भक्ति में रुचि बढ़े, उसका भगवान के प्रति, उनका भगवान के प्रति श्रद्धा और दृढ़ हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो. ठीक है, तो एकदम से अगर जैसे छोटा सा स्पार्क होता है, उसको जोर से हवा डाल दे तो स्पार्क ही बुझ जाती है, और अगर उसको धीरे धीरे फैन करेंगे तो स्पार्क और प्रज्वलित होती है. तो इस प्रकार से हमें भक्ति में लोगों को इंस्पिरेशन देना चाहिए. अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहिए, अपना डिस्क्रिमिनेशन यूज करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को किस प्रकार से मैं भक्ति में और हेल्प कर सकती हूँ. क्या इसको बुक्स में इंटरेस्ट है, कि प्रसाद में इंटरेस्ट है, कि सेवा में इंटरेस्ट है. येन केन प्रकारेण जीव को हमें भक्ति में और प्रगति और एडवांसमेंट करने का मौका देना चाहिए. ओके ओके, तो इस प्रकार से डुंडुब ने रूरू से कहा कि तुम्हें पता नहीं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और तुम इस प्रकार से सर्पों को मार रहे हो, ये तो बिल्कुल अनुचित है, ये सही नहीं है. फिर क्या कहा, फिर उन्होंने डुंडुब ने ब्राह्मणों के क्वालिटीज के बारे में बताया. क्या क्वालिटी बताई? वह वेद वेदांत का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है. अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही यह ब्राह्मण के उत्तम धर्म है. So what is the most important dharma of Brahman is अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय. That is the four things जो ब्राह्मण के लिए उत्तम धर्म बताया गया है. Okay, सत्य भाषण is very important. That's why you see कि ब्राह्मणों का कर्ज कैसे लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी झूठ भाषण नहीं करते, कभी भी असत्य नहीं कहते, वो हमेशा सत्य का ही भाषण करते हैं, जिसके वजह से उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि अब वो कुछ भी कहेंगे वो सत्य हो जाएगा. आजकल कलयुग में किसी को वाक सिद्धि नहीं है. Have you ever seen? हम भी कई बार क्रोध में कुछ ही बोलते हैं. क्रोध में हम कभी अगर क्रोध ज्यादा ही आ जाता तो कुछ ही बोलते, तुझे भी ऐसा हो जाए, तुझे भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पर कभी किसी को कुछ नहीं होता. Nobody has done, nobody gets harmed. Why? क्योंकि हमारे पास वो वाक सिद्धि है ही नहीं. ओके, पर ब्राह्मणों का ऐसा सिद्धि था. Why? क्योंकि they never used to tell lies. वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे.
ओके, फिर क्या बोल रहे हैं दुंडु? क्षत्रियों का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रुरु, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन, ये सब धर्म क्षत्रियों के होते हैं। दंड धारण, दंड देना पड़ेगा ना। सी परीक्षित महाराज किस प्रकार से फर्स्ट कैंटो में आता है, परीक्षित महाराज ने जैसे ही कली को देखा तुरंत ही तलवार उठा ली। ऐसा नहीं कि सोचेंगे न्याय होगा तब मारेंगे, नहीं। जैसे ही उन्होंने कली को देखा कि वो गाय और बैल को कष्ट पहुंचा रहा है तो उन्होंने तुरंत ही स्वॉर्ड निकाल दिया उसको, उसका गला काटने के लिए। दिस शुड बी द स्पिरिट ऑफ अ क्षत्रिय। एक क्षण भी रुकना नहीं है। अगर कोई पापी, कोई अपराधी इंसान है और वो मृत्यु का उसको दंड निश्चित है तो उसको तुरंत ही राजा को दंड देना चाहिए। आज कल युग में ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट कचहरी के केसेस चलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, सालों सालों केस चलते रहते हैं और उसके पश्चात भी कोई न्याय नहीं मिलता। ये सब राजा का फॉल्ट है, ठीक है। तो पर यहाँ पे क्या बोले कि दंड धारण, दंड धारण मीन्स इमीडिएटली ही शुड गिव द दंड, इमीडिएटली ही शुड पनिश दैट पर्सन। उग्रता, उग्रता मीन्स ही शुड बी वेरी एग्रेसिव, तभी तो दंड दे पाएंगे। इतना कोमल और नम्र स्वभाव होकर क्षत्रिय होगा तो किस प्रकार से दंड देंगे। प्रजा पालन, और प्रजा का किस प्रकार से अच्छे से पालन करना है, धर्म के अनुरूप पालन करना है। प्रजा किस प्रकार से धर्म में लगी रहे, भक्ति में लगी रहे, भगवान का नाम जप करे, एकादशी व्रत करे, पूरी प्रजा एकादशी का व्रत करे, ये सब राजा का कर्तव्य। प्रजा में किसी भी प्रकार से न मनुष्य न जानवर कोई भी अनुचित कारण से, बिना किसी कारण से न मारा जाए, न किसी को कष्ट हो, ये सब किसका कर्तव्य है? राजा का कर्तव्य है। सिर्फ प्रजा मतलब मनुष्य नहीं, प्रजा मतलब सब कुछ उसकी प्रजा में आते हैं। गाय, बैल, चीता, शेर, हिरण, सब कुछ उसकी प्रजा में आते हैं। ओके, दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ किंग। कौन से राजा ऐसा बताते हैं? किसकी स्टोरी में आता है महाभारत में? किंग किसकी स्टोरी में ऐसा बताते हैं कि भाई सभी लोग राजा के अंडर में आते हैं, पूरी प्रजा। एंड प्रजा इंक्लूड्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट एनिमल्स आल्सो। किसकी में आता है? यस, राजा शिबी। राजा शिबी की स्टोरी में हम देखते हैं ना, राजा शिबी की स्टोरी में ऐसा दिखाते हैं कि भाई, ऐसा बताते हैं कि भाई राजा शिबी के जब शरण में कौन आया? कबूतर आया, और उसके कबूतर के पीछे पीछे कौन आया? चील आई। व्हाट वी से टू दैट चील ना? यस, चील ना? व्हाट वी से टू दैट बर्ड? वल्चर। वल्चर, वल्चर, यस। ओके, चील। आई थिंक हिंदी में तो शायद चील ही बोलते, क्या बोलते, चील ही बोलते हैं। तो व्हेन दैट कबूतर केम इन द शेल्टर ऑफ शिबी, और उसके पीछे पीछे चील आई, तो चील ने कहा कि ये मेरा खाना है, ये मैं इससे जीता हूँ, ये मेरा भोजन है, मुझे दे दो। पर कबूतर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके शरण में आया हूँ, जो भी आपके शरण में आएगा उसकी आप रक्षा करेंगे, ये आपका कर्तव्य, आप राजा हो। तो शिवी ने कहा ठीक है, तुम मेरे शरण में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो चील ने कहा कि मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मैं भी तो आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, तो मैं, कबूतर मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा, तो आप मेरी भी रक्षा करिए, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। तो राजा ने कहा कि यस, तुम दोनों ही मेरी प्रजा हो, पर क्योंकि ये कबूतर मेरी शरण में आया है इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। पर तुम्हें जो भी जितना भी भोजन चाहिए, फ्लैश चाहिए, वो मैं अपने शरीर से तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार से मैं धर्म की रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से स्टोरी आती है। दैट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रक्शन दैट वी गेट फ्रॉम किंग शिवी। तो यहाँ पे क्षत्रिय का भी कर्तव्य बताया कि वो प्रजा पालन, प्रजा पालन मीन्स दैट ही इंश्योर्स दैट सभी प्रजा जो है, सारी प्रजा की रक्षा हो, सारी प्रजा धर्म का पालन करे, सारी प्रजा में सभी लोग कृष्ण भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, और बिना कारण किसी भी जीव को कोई कष्ट ना पहुंचे। ओके, और दंड भी देना है, और ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन गिविंग पनिशमेंट। तो ये सब किसका कर्तव्य है? ये सब क्षत्रियों का धर्म है। ओके, तो इस प्रकार से दोनों का संवाद खत्म हुआ, डुंडू व रुरु का। और रुरु ने कहा कि
ठीक है, तो उसके ओके सॉरी, फिर डुंडुब ने कहा कि द्विजशेष फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांग के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार से जब डुंडुब ने जन्मेजय के सर्प सत्र का मेंशन किया तो रुरु को जिज्ञासा हुई कि भाई जन्मेजय के सर्प सत्र कौन सा, मतलब आई जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट जन्मेजय के सर्प सत्र के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वहां पे सर्पों की हत्या हुई थी, क्योंकि डुंडुब ने मेंशन किया ना कि जन्मेजय के सर्प सत्र में बहुत सारे सर्पों को मारा गया, पर आस्तिक नामक ब्राह्मण ने उस सर्प सत्र में उस सर्पों का रक्षा की। तो जब ऐसा कहा तो रुरु ने कहा कि भाई कौन से सर्प सत्र, वहां किस प्रकार से सर्पों को मारा गया और आस्तिक कौन है, ये सब मुझे बताइए। पर जब ये सब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो सहस्त्रपाद ने कहा कि मैं ये सब नहीं बताऊंगा, कोई और ही अन्य ही आचार्य तुमको इस बारे में और उपदेश देंगे। और यह कहकर सहस्त्रपाद डिसअपियर हो गए। तो ये जो जिज्ञासा थी वो रुरु की रह गई। तो रुरु गए अपने पिता के पास, प्रमिति के पास, और कहे कि मुझे प्लीज बताइए, मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासा हूँ कि जन्मेजय के सर्प सत्र में किस प्रकार से सर्पों की हत्या की और किस प्रकार ने से आस्तिक नामक ब्राह्मण कौन है और आस्तिक ब्राह्मण ने किस प्रकार से सर्पों की रक्षा की है, प्लीज मुझे बताइए, मैं बहुत जिज्ञासा हूँ जानने के लिए। तब प्रमिति ने शुरू किया ये स्टोरी जो नेक्स्ट आस्तिक पर्व में शुरू होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ आस्तिक ब्राह्मण। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो वेदांग, जो वेद अंग लिखा है ना, वेद अंग, इस प्रकार से वेदांगास आर ऑफ 6 टाइप्स। एनीबडी नो व्हाट आर द वेदांगास? जो 6 अंग हैं जो वेद के, वो कौन कौन से हैं? एनीबडी नो द वेदांगास? 6 अंग जो वेद के, कौन कौन से 6 अंग हैं वेद के? एनी ऑफ द अंग यू नो? वेद के जो 6 अंग है उसमें से कोई भी एक अंग किसी को पता है, या 6 अंग पता है किसी को इस क्लास में? हरे नो? कृष्णा। यस कुछ बताओ। माता जी वो श्रुति स्मृति पुराण ये सब है क्या? नहीं 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 नहीं, वेदों के जो 6 अंग हैं वो कौन से हैं? शिक्षा, निरुक्ति, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण। हाँ एस्ट्रोनॉमी माता जी एक, हाँ यस यस, एस्ट्रोनॉमी एक, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी एक, और नहीं एस्ट्रोनॉमी नहीं, ज्योतिष। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बोलते उसको, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी। हाँ सॉरी, एस्ट्रोलॉजी। वेदांग के 6 अंग होते हैं। एक होता है शिक्षा, दूसरा निरुक्ति, थर्ड इज ज्योतिष, फोर्थ इज व्याकरण, फिफ्थ इज छंद, और सिक्स्थ इज कल्प। अब इस सभी टर्मिनोलॉजीज को एक एक करके बहुत विस्तार से समझा जा सकता है। दीज आर द, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट दीज आर द 6 अंगास ऑफ वेद। ये 6 अंग हैं वेद के, 6 लिम्ब्स हैं। ठीक है, शिक्षा, निरुक्ति, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और कल्प। These are the 6 वेदांग, जिसमें ब्राह्मण लोग बहुत निपुण होते हैं। They are very expert in all the 6 angas. Okay. So we will in the next class. In the next class, we will start the story of Astik Brahman. Okay. Any questions? Any comments? Today we didn't discuss the topic of karma, prarabdha, and the role of Paramatma. Because itself एक तो बहुत लेट हो गया, दूसरा is itself a very vast topic. Karma, prarabdha, and Paramatma, role of Paramatma. You want me to discuss now? Karma, prarabdha, Paramatma, role of Paramatma, or in the next class? Do you want to discuss? आप चाहते हैं मैं अभी डिस्कस करूं कर्म, प्रारब्ध, रोल ऑफ परमात्मा, प्रकृति, and how it goes, or in the next class? जी माता जी डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर 9 मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक ठीक, ऐसा करते हैं। ठीक, ओके ओके ओके। So first of all, before discussing karma, prarabdha, role of परमात्मा, हम पहले समझेंगे what is karma.
ऑलरेडी हमने कर्म का डेफिनेशन 8th चैप्टर में देखा है, ठीक है। हमने बलिवाती 8th चैप्टर में कर्म का डेफिनेशन क्या देखा? भूत भाव उद्भव कर विसर्ग मीन्स क्रिएशन। कर्म किस चीज का क्रिएशन करता है? कर्म एक व्यक्ति को दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अनदर बॉडी फॉर अ पर्सन, ठीक है। हम एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में, कौन से दूसरे शरीर में जाने वाले हैं वो हमारे कर्मों पर निर्धारित है, ठीक है। ये कर्म ही एक ऐसा है जो हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, ठीक है। और इस कर्म के द्वारा जब हम इस कर्म को भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे, भगवान की तरफ डाइवर्ट करेंगे, यज्ञार्थात कर्मण्य अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। भगवद गीता के 3rd चैप्टर में भगवान क्या बोले? 3rd या 4th चैप्टर में, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात कर्मणो, अगर आप यज्ञ के लिए कर्म करेंगे तो इस भौतिक जगत से मुक्त होंगे। कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, पर अगर आप लोक जगत के लिए कर्म करेंगे, अपनी तृप्ति के लिए कर्म करेंगे, तो ये कर्म आपको इस भौतिक जगत में बांधता है, ठीक है। तो कर्म इज लाइक अ घी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन कि कर्म कैन बी तापत्रय उन्मूलनम, ये ताप को उन्मूलन भी कर सकता है और आपको ताप दे भी सकता है, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिव घी ले लेता है तो उसके पेट में समस्या हो जाती है, ठीक है। और फिर जब वो एक्सेसिव घी पीने से, एक्सेसिव घी का इंटेक करने से उसको पेट में समस्या हो जाती है, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहता है कि भाई आपके पेट में सीवियर समस्या है, आप पंचकर्मा कराइए, ठीक है। पंचकर्मा का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि उसको एक मेडिकेटेड घी पिलाते हैं। आई हैव ड्रंक दैट मेडिकेटेड घी, गरम, इतना सा गरम करके घी, और दैट इज नॉट ए सिंपल घी, थोड़ा वार्म होता है और उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों में वो प्रोसेस्ड रहता है। वो घी इतना सा क्वांटिटी में देते हैं, खाली पेट देते हैं, और इट एक्ट्स एज अ औषधि, इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन टू क्योर द डिजीज ऑफ द स्टमक। तो घी पीने से ही, एक्सेसिव घी पीने से उसको पेट में समस्या है, और वही मेडिकेटेड घी से उसके पेट की समस्या सॉल्व होती है। सिमिलरली यही कर्म हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, और इसी कर्म को भगवान की तरफ केंद्रित करके, भगवान की संतुष्टि के लिए करके हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। ओके ओके अभी भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मों की बारीकियों को समझना अर्जुन बहुत कठिन है। गहना कर्मणो गति, मतलब ये कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। हम समझ नहीं सकते भाई हमें कौन से कर्म का, कब, कौन से जीवन के कर्म का कष्ट आज भुगतना पड़ रहा है। वी कैन नॉट से। एक अच्छा भला आदमी था, कभी किसी के लिए कुछ खराब नहीं किया, 40 साल की उम्र में मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। हम नहीं कह सकते क्या रे ये कैसे, इतना अच्छा था, कभी किसी से कुछ नहीं बोला, कभी किसी का खराब नहीं किया, बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा किया, पर ऐसा हो गया उसके साथ। इसीलिए भगवान क्या बोले गीता में, गीता के द्वारा हमें समझना है ना, तो गीता में भगवान क्या बोले? गहना कर्मणो गति, कर्मों की बारीकियों को समझना अर्जुन बहुत कठिन है, क्योंकि हमें पता नहीं ना। वी डोंट नो आवर पास्ट, वी डोंट नो आवर फ्यूचर, वी ओनली नो द प्रेजेंट, वी ओनली नो द प्रेजेंट, बट कृष्णा नोज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। परमात्मा नोज एवरीथिंग, आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके इसीलिए अर्जुन, भगवान क्या बोले? अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्यों जाने? क्यों कर्म के बारे में जाने? क्योंकि अगर कर्म के बारे में हमें ज्ञान होगा तो हम सावधान रहेंगे ना। अगर कर्म की, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म हमें कहाँ लेकर जाएगा, कौन सा कर्म हमें नेक्स्ट जन्म में दुख देगा, अगर हम इसके बारे में हमें ज्ञान होगा तो हम सतर्क रहेंगे ना। हम ऐसा नहीं करेंगे। वी विल बी कॉशन, वी विल बी अवेयर। हम सावधान रहेंगे कि भाई ऐसा करने से मुझे ही मिलने वाला है। समझ रहे हैं? कर्म
को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कर्म इज लाइक अ बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल आपने देखी, बाउंसिंग बॉल? अगर आप उस बाउंसिंग बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वो लौट कर किसके पास आएगी? हमारे फेंकने पास। वाले के पास। हमारे पास, ठीक है। हम बॉल को जब बाउंसिंग बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वो लौट कर हमारे पास ही आएगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ध्यान रखिए। अगर हम इस कर्म के सिद्धांत को समझेंगे गीता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, तो हमें किसी भी प्रकार से किसी चीज के लिए विलाप नहीं करेंगे। वी विल नॉट लैमेंट। सेकेंड थिंग, वी विल नॉट ब्लेम एनीबडी। हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे अपने दुख के लिए, और ना हम शोक करेंगे। क्यों? अरे बॉल तो मैंने ही फेंकी है, लौट के मेरे पास आई है, और अब मैं उससे अगर पीड़ित हूं, अगर मुझे लगी उस बॉल से, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। बॉल फेंकी किसने है? मैंने फेंकी है, और मेरे मुंह पे लगी आके, तो मैं किसी को नहीं बोल सकती अरे तुमने बॉल फेंकी, अरे तुमने ही तो बॉल फेंकी, तुमने ही तो बॉल फेंका, तुम्हें चेहरे पे लगी। हाउ कैन आई ब्लेम एनीबडी? जब मैंने ही किया है और मेरे द्वारा ही मुझे लग रहा है, कि नॉट ब्लेम एनीबडी ना। अगर मेरे ही दांतों से जीभ कट जाए तो खुशबू माता जी आप किसको ब्लेम करेंगे? किसी का नहीं। किसी को नहीं। आप क्या अपने बच्चे को मारेंगे? अरे देख तेरी वजह से मेरा जीभ कट गया। नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी हैव टू बेयर द पेन। कई बार हम लोग खाते खाते हमारे दांत से कट जाता है, गम्स कट जाते हैं, उसके बाद कई बार फिर पीने में, खाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, बार बार जलता है, उस जगह जाता है तो बार बार जलता है। पर हम सोचते हैं, हम देखते हैं इधर उधर, अरे मुझे बहुत तकलीफ हो रही मेरे दांत से, पर वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। तो अगर हम कर्मों के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो सबसे पहला थिंग तो हम ब्लेमिंग बंद कर देंगे कि भाई तेरी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं है। इट्स ओनली यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन एंड सफरिंग। ओके। और एक इसको अच्छे से और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति, एक भक्त है, ठीक है, एक भक्त, एक साधारण व्यक्ति है, वो मंदिर गया। मंदिर गया तो वहां पे उसने देखा दान पेटी थी, वहां पे दान डालना था, दान के लिए था, पर वो पैसे लेकर नहीं आया था। तो उसने एक उसके कोई मित्र होगा, उससे पूछा कि अरे मुझे 500 रुपया दोगे तो मैं इस गोलोक से, अरे इस क्या गुल्लक गुल्लक में डालना चाहता हूँ, दान पेटी में डालना चाहता हूँ। तो उसने 500 रुपया निकाल के दे दिया। ठीक है, बोले मैं नेक्स्ट संडे तुम्हें जब आऊंगा मंदिर तो दे दूंगा। ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट संडे हुआ। नेक्स्ट संडे जब वो व्यक्ति आया जिसने 500 रुपया लिया था, तो दूसरा व्यक्ति जिससे लिया था वो बोला कि आपने नहीं, वो बोला मुझे मुझे 500 रुपया लौटा दीजिए। तो एक व्यक्ति वो दोनों को देख रहा था, वो दोनों व्यक्ति जो बातचीत कर रहे थे, तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था। तो उसने बोला कि मुझे 500 रुपया दीजिए। व्यक्ति ने बोला, तो उसने बोला देखो ये मुझसे पैसे मांग रहा है। कौन से 500 रुपए? ये व्यक्ति मुझसे पैसे मांग रहा है। तो जो सामने व्यक्ति खड़ा था, जो ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोला तुम इससे क्यों पैसे मांग रहे हो? तो बोले ये देखो मुझसे पैसे मांग रहा है। अरे तुमने ही तो 500 रुपया मुझसे पिछले संडे लिया था। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इससे 500 रुपये मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट संडे जब वो बोला कि मुझे 500 रुपये दीजिए, तो देखने से ऐसा लगा, उस जो ऑब्जर्वर था उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति इससे 500 रुपये मांग रहा है। पर उसने पिछले संडे उससे 500 रुपया उधार लिया था, इसीलिए आज इस संडे वो 500 रुपये मांग रहा है। समझ रहे हैं? तो ये चीज उस ऑब्जर्वर को नहीं पता कि भाई इसने पिछले संडे से 500 रुपया लिया था। ही जस्ट सीज कि ये व्यक्ति उससे 500 रुपया मांग रहा है। समझ रहे हैं? तो कोई भी घटना अगर हमारे जीवन में घटती है तो हमें समझना है कि जो मूवी चल रही है ना, हमारे जीवन की जो मूवी, जैसे मूवी देखते ना, हिंदी मूवी या जो भी मूवी, हम लोग अब तो नहीं देखते, अब तो भक्ति में आने के बाद कोई मूवी नहीं देखते, पर देखे हुए हैं, हर व्यक्ति मूवी देखा है, हिंदी मूवी, इंग्लिश मूवी, जो भी देखा हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं मूवीज में सबसे पहले तो हीरो और हीरोइन,
सबसे मेन फिगर होते हैं हिंदी हीरो हीरोइन। यस प्राची। सबसे पहला हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसके होते हैं? हीरो और हीरोइन की। एंड विलन, सॉरी विलन तो भूल ही गई मैं। यस प्राची। तो जब मूवी चलता है तो मूवी लगभग, हिंदी मूवी हमारे 2-2.5 घंटे के होते हैं, 2-2.5 या 3, पता नहीं अभी तो कितने घंटे के होते हैं, 2-2.5-3 घंटे के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को पता है कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, हंसी मजाक वाला मूवी है, ठीक है, किसी ने सोचा कि हंसी मजाक वाला मूवी है मैं ऑडेबल? जी माता जी। ना क्या कि भाई ये हंसी मजाक वाला मूवी है, वो सुन के वो मूवी देखने जाता है, पर वो 1 घंटे बाद पहुंचता है। ही ऑलरेडी लेफ्ट द, मतलब उसका 1 घंटा छूट चुका है मूवी का। 1 घंटे बाद वो पहुंचता है। 1 घंटे बाद उसने देखा कि अरे विलन तो हीरो की बहुत पिटाई कर रहा है, और ऐसे बहुत क्लाइमेक्स सीन आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है और ऐसा। तो मैं सोचता अरे मैं तो सोचा कि ये तो हंसी मजाक वाली मूवी है, पर इसमें तो बहुत दुख है और ये सब है और वो है और ये है, इसमें तो पिटाई हो रही है हीरो की, और ये किस प्रकार से, मैंने सोचा, मैंने तो ये सुना था। पर उसने क्योंकि 1 घंटा पहले का एपिसोड नहीं देखा ना, 1 घंटा पहले का क्या चला वो नहीं देखा ना, ही इज जस्ट इज मेकिंग द कंक्लूजन बाय सीइंग द मूवी आफ्टर 1 आवर। उसी तरह से हम भी कंक्लूजन निकालते हैं। वी हैव नॉट सीन द मूवी ऑफ आवर पास्ट लाइफ। इसी जन्म के सब घटनाओं को देखकर हम कंक्लूजन निकालते हैं, बट हैव यू सीन द मूवी ऑफ योर पास्ट लाइफ? डू यू नो द मूवी ऑफ योर पास्ट लाइफ? नो, नोबडी नोज। तो हाउ कैन यू डिराइव एनी कंक्लूजन? आप किस प्रकार से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये अच्छा हुआ, इसके जीवन में ये खराब हुआ? यू कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज यू हैव नॉट सीन द मूवी ऑफ हिज पास्ट लाइफ। समझ रहे हैं? दिस इज हाउ कर्मा एक्ट्स। इसीलिए इवन दो हमने पिछले जन्म के तो मूवीज नहीं देखे, पर हमने ये जन्म तो देखा है ना, तो नाउ वी आर गेटिंग द लिबर्टी कि भाई इस जन्म में तो मुझे बहुत दुख मिला पिछले जन्म के कर्मों की वजह से, पर अब मेरे पास मौका है कि मैं इस जन्म में अच्छे 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 कर्म करूं, क्योंकि नाउ आई एम फ्रेमिंग माई नेक्स्ट लाइफ। नाउ आई एम फ्रेमिंग माई नेक्स्ट लाइफ। अगर इस जन्म में भी खराब करोगे तो नेक्स्ट जन्म भी वैसा ही, उससे भी बदतर होने वाला है। इसीलिए बहुत सतर्क होके कर्म करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताते कि भाई कौन सा कैसे कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में बताती कैसे करना चाहिए, कैसे कर्म किस मेंटालिटी से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा कर्म हमारे लिए बना है, ये सब कुछ का ज्ञान गीता बताता है, भागवत बताता है, सीसी बताता है। तब हमें ज्ञात होगा और हम उसी अनुसार चलेंगे, तो नेक्स्ट जन्म हमारा फ्रेम, एटलीस्ट हम भगवत धाम न जा पाए, जा पाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ना जा पाए तो एटलीस्ट हमारा जीवन तो सिक्योर है कि भाई हमारा सब अच्छा होगा, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे किया है सब। समझ रहे? दिस इज हाउ द कर्म एक्ट्स। अभी रहा प्रारब्ध। One more thing I want to focus here on karma. What Krishna says in Bhagavad Gita in the second chapter, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। हे अर्जुन, कर्मणे वाधिकारस्ते, you have a right to do your karma, but you have no right over the results. तुम्हें कहां तक अधिकार दिया गया है? तुम्हारे कर्म करने पे तुम्हें अधिकार दिया गया है, कि तुम कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, पर उसके रिजल्ट्स पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस पर किसका अधिकार है? रिजल्ट्स पे किसका अधिकार है? यस नीता माता जी, किसका अधिकार है रिजल्ट्स पे? यस
रिजल्ट्स पे किसका अधिकार है? हरे Yes. कृष्णा माता जी, जो कर्म करता है। नो, रिजल्ट्स पे किसका अधिकार है? हमारा अधिकार तो कर्मदेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मणेवाधिकारस्ते, यू हैव द राइट ओवर द कर्मा बट यू हैव नो राइट ओवर द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पे किसका अधिकार है? भगवान का माता जी। हाँ, भगवान का। रिजल्ट्स पे हमारा है क्या अधिकार? हम कुछ कर सकते हैं रिजल्ट के ऊपर? नहीं माता जी। कुछ भी तो नहीं कर सकते। हमारे कुछ चलता है क्या रिजल्ट पे? एक बच्चे ने भी 12 घंटे पढ़ाई की, दूसरे बच्चे ने भी 12 घंटे पढ़ाई की, एक अच्छा, एक 90% लायक 80% पे अटक गया। कहाँ अधिकार है हमारा रिजल्ट पे? वी हैव नो राइट ओवर द रिजल्ट, वी हैव ओनली अधिकार ओवर द कर्मा, बट वी हैव नो अधिकार ओवर द रिजल्ट। रिजल्ट पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? ये भगवान गीता में स्वयं बोले हैं, तो भी हमारे तो ध्यान, वी कैन नॉट, वी डोंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे भगवान। हम रिजल्ट पे भी अपना अधिकार लगाना चाहते हैं। अरे भाई, रिजल्ट पे अधिकार, भगवान बोले कि नहीं है अधिकार आपका रिजल्ट, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है। आप करो ना, जिसपे आपको अधिकार मिला वो करो ना। वो क्यों नहीं कर रहे ढंग से? जिसपे आपको अधिकार मिला, राइट मिला है, उसको अच्छे से करो ना। रिजल्ट पे तो नहीं है तो क्यों उस पे हाय हाय मचा रहे हो? क्यों उस पे ज्यादा परेशान हो रहे हो? लीव इट। जिसपे है वो अच्छे से करो। ओके, नाउ दिस इज अबाउट कर्मा। दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट कर्मा। व्हाट अबाउट प्रारब्ध? जन्मेश्वर्य श्रुतोश्रीभिरेदमानमदपुमान्. What Kunti Maharani says? Janmeshwara Shrutoshribir Edamana Madapuman. Kunti Maharani is saying that birth, material opulence, education, and knowledge. These are the 4 things that are hurdles, that are, ये सब बाधाएं हैं हमें भौतिक, ये आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। ये 4 चीजें, हमारा जन्म, हमारा ऑपुलेंस, हमारा एजुकेशन, हमारी ब्यूटी, ये 4 चीज हमें प्रारब्ध से प्राप्त होती है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। Am I right? यस माता जी। इसमें हमारा कंट्रोल है। मैं कितनी सुंदर होंगी जन्म से, मुझे कितना ऐश्वर्य मिलेगा जन्म से, मुझे कौन से पेरेंट्स मिलेंगे जन्म से, मेरे में कितनी बुद्धि होगी जन्म से, ये सब में मेरा अधिकार है? नहीं। मेरा कंट्रोल है? नहीं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। जहां मेरा प्रारब्ध होगा, वही उसी परिवार में जन्म, ऐसे ही मुझे माता पिता मिले, ऐसे ही मुझे संतान प्राप्त होगी। जो मेरा प्रारब्ध उसी प्रकार से मुझे सुंदरता प्राप्त होगी। जो मेरा प्रारब्ध उसी प्रकार से मुझे धन संपत्ति प्राप्त होगी। बहुत, अभी अंबानी के परिवार में जन्म ले, कोई बच्चा अंबानी के परिवार में जन्म ले, तो फिर प्रारब्ध है उसका। ही इज डेस्टिन्ड टू टेक बर्थ। हम तो नहीं लिए ऐसा, हमें तो ऐसा जन्म नहीं मिला। वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू टेक बर्थ देयर। समझ रहे हैं? तो ये सब हमारे डेस्टिन्ड, वी आर डेस्टिन्ड टू डू, वी आर डेस्टिन्ड टू गेट ऑल दीज थिंग्स। पर ये पाने के बाद, ये सब चीजें पाने के बाद हम किस प्रकार से एक्ट करेंगे, हम कैसे अपनी स्वतंत्रता को यूज करके ये सब चीजों को यूज करेंगे, ये हमारा फ्री विल है, ये हमारा कर्म है। बहुत ज्यादा संपत्ति मिल गई, अब उस संपत्ति को, हमारा फ्री विल है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है कि हम उस पैसे को लेकर या तो गलत काम करें, या भगवान के मंदिर में दें, या तो उससे अपना भोग करें, या तो कुछ भी कर, जो हमारी इच्छा है। वो कर्म जो आप करेंगे, वो आपका नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगा, नेक्स्ट प्रारब्ध डिसाइड करेगा। दिस विल फ्रेम योर डेस्टिनी ऑन द नेक्स्ट लाइफ। उसमें आपकी स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि भाई ये चीजें तो आपको प्रारब्ध से मिल गई, अब प्रारब्ध से आपकी बुद्धि भी तो आई है, आपकी चेतना भी तो प्रारब्ध से आई है, कि आपका एक माइंडसेट भी तो प्रारब्ध से मिला है। क्योंकि हमने गीता में क्या पढ़ा कि लगातार व्यक्ति जो कर्म करता है, उससे उसका एक स्वभाव बनता है। एम आई राइट? यही पढ़ा था ना गीता में, कि स्वभाव कैसे बनता है, कि लगातार हम जिस प्रकार के कर्म करते रहते हैं, जिस प्रकार का एसोसिएशन लेते हैं अपनी इच्छा से, जिस प्रकार से एक्ट करते हैं, उससे हमारा एक स्वभाव बन जाता है, जो चेंज करना बहुत मुश्किल है। और वही स्वभाव, उस स्वभाव के वशीभूत होकर भी व्यक्ति कर्म करता है।
समझ रहे हैं? तो ये डेस्टिनी इज व्हाट वी गेट, एंड नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट इज आवर कर्म, इज आवर फ्री विल। ये हमारी इच्छा है, इसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते। क्योंकि सभी चीज में अगर इसमें भी भगवान इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा? आई एम कंक्लूडिंग, ओके, इसमें भी अगर भगवान इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा? अगर इस चीज में भी, इच्छा में भी हमारे भगवान इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा? जीव के पास फ्रीडम ही नहीं रहेगा। हाँ, कुछ अगर फ्रीडम नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो कंपलसरी हो जाएंगे हर चीज। हाँ, नहीं तो अगर कंपलसरी हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। यस, खुशबू अग्रवाल माता जी, अगर हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे, तो एक पत्थर में और हमारे में क्या अंतर है बताइए? पत्थर को पकड़िए, उसको पैरों से कुचलिए, उसको ऊपर फेंकिए, उसको नीचे डालिए, पानी में डाल दीजिए, कुछ कर सकता है क्या? कुछ इच्छा करता है क्या? उसकी कोई स्वतंत्रता है क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए, हम ना तो कोई इच्छा कर सके, ना हमारी कोई स्वतंत्रता रहे, ना हमारी कोई फ्री विल हो, बस जैसा भगवान नचा रहे वैसे नाचते रहे, तो फिर हमारे में और एक पत्थर या जड़ प्रकृति में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? अगर कोई स्वतंत्रता हमारे अंदर नहीं है, सब कुछ भगवान ही पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर एक पत्थर में और इंसान में क्या फर्क रहेगा? मनुष्य में क्या फर्क है? कोई फर्क दिख रहा है क्या? नहीं माता जी, कुछ भी नहीं रहेगा। भी नहीं रहेगा, क्योंकि पत्थर भी वैसा ही है, उसमें भी कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई इच्छा नहीं। उसी प्रकार से अगर हमारी में भी कोई स्वतंत्रता, कोई इच्छा नहीं, तो इट विल बिकम अ मशीन ओनली ना, हम भी मशीन की तरह ही बन जाएंगे। इसीलिए पर भगवान ऐसा नहीं कर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, क्वालिटेटिवली हम भगवान के जैसे हैं, तो क्योंकि भगवान स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए हम में भी वो अंश है ना थोड़ा। हम भी तो स्वराट बनेंगे, थोड़ा तो स्वराट बनेंगे, पूरी तरह से तो नहीं, 3 गुणों से बधे हुए हैं, पर कुछ तो स्वराट, कुछ तो इंडिपेंडेंस हमें भी दे रखी है। तो उस इंडिपेंडेंस और फ्री विल को यूज करके हम अपने एसोसिएशन में, जिस प्रकार का एसोसिएशन हमारा है, जिस प्रकार का स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है, उस प्रकार से जब हम एक्ट करेंगे, वो हमारा कर्म है, वो हमारा कर्म है, वो हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करेगा, वो हमारी गति को डिसाइड करेगा, भूत भाव उद्भव कर, वो हमारा नेक्स्ट जन्म में शरीर को देगा। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने, वर्णाश्रम सोसाइटीज की स्थापना करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्तों के समाज में रहेंगे, भक्तों के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, तो हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति करेंगे, जो भी कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करेंगे। इस प्रकार से हम भले ही भगवत धाम न जा पाए, एटलीस्ट नेक्स्ट जन्म में हमें पूरा अवसर मिलेगा कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो इस प्रकार से एसोसिएशन और हमारा जो संघ है, हमारे जो उठना बैठना है, हमारा जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो सब कुछ हमारे होने वाले कर्म को अफेक्ट करता है कि हम किस प्रकार से कर्म करेंगे। अगर हम भक्तों के साथ रहते हैं तो ऑफ कोर्स हम इच्छा करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, या हमारे पास खूब धन है, या हमारे पास कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते, तो हम तुरंत सोचेंगे हाँ नहीं नहीं, मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो कटे ना हमारे कर्म। दैट इज अ कर्म, है ना? दैट इज अ कर्म, दैट इज नॉट कर्म, दैट इज वॉट एवर वी डू इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड will never bind us to this material world। वो हमें कभी इस भौतिक जगत से नहीं बांधेगा। पर जो भी हम अपनी काम इच्छाओं के लिए करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के करेंगे, वह काम है, वो हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, दैट इज कर्म। पर जो कर्म हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, दैट इज कर्म, दैट इज नॉट एट ऑल कर्म, दैट इज अकर्म। और वो हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करता है, समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से इट्स जस्ट लाइक वन मोर एग्जांपल आई विल गिव, कि अगर किसी ने आपको एक A4 साइज का पेपर दे दिया, आपको कलर पेंसिल्स दे दिए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स और शेड्स दे दिए, कलर पेंट्स दे दिए, अब बोले चलो करो कलर। अभी आपको सब चीज मिला, A4 साइज का पेपर मिला, कलर पेंसिल्स मिले, शेड्स मिले, इरेजर मिला, शार्पनर मिला, सब कुछ मिला। दूसरे व्यक्ति को भी A4 साइज का पेपर मिला, कलर पेंसिल्स मिले, शेड्स मिला, सब कुछ मिला, पर वो क्या पेंट करता है उसके ऊपर, और वो व्यक्ति क्या पेंट करता है, आप क्या पेंट करते हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है। समझ रहे हैं? होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड प्रारब्ध। जी समझ माता रही जी। है? समझ रहे हैं?
मतलब आपको प्रारब्ध के अनुसार सिचुएशन मिलती है, प्रारब्ध के अनुसार आपको एक सिचुएशन मिलती है, पर वो सिचुएशन को पाकर आप किस प्रकार से एक्ट करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक अ मैरिड लाइफ। ठीक है, अभी मैरिड लाइफ आपको दिया, आपको गृहस्थ आश्रम है, आप स्त्री है तो गृहस्थ आश्रम को आपका पति होगा जो आपका फिक्स है। अब उस हस्बैंड, अब आपका जो फिक्स है वो आपकी शादी हो गई, आप उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से एक्ट करते हो? आप धर्म का पालन करते हो कि अधर्म करते हो, ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड अपॉन योर कॉन्शियसनेस, डिपेंड अपॉन योर चेतना, योर एसोसिएशन, योर नॉलेज, हाउ मच यू हैव गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये सब आपके ऊपर है। आप अधर्म करोगे उसी प्रकार से आपको परिणाम प्राप्त होगा। आप धर्म का पालन करोगे, निष्ठा से करोगे, मतलब विचलित नहीं होगे, किसी भी सिचुएशन में आप विचलित नहीं होगे, एकदम फिक्स रहोगे, तो उसी प्रकार से आपको गति प्राप्त होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड नोबडी एल्स। यू आर फ्रेमिंग योर ओन लाइफ। कोई आपके लाइफ को फ्रेम नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और भी एक्चुअली बहुत कुछ है, परमात्मा का रोल, प्रकृति, हरे कृष्ण माता जी। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। यस माता जी तृप्ति। हरे कृष्ण। हम्म, माता जी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उस टाइम पर हम ये सोच नहीं पाते हैं माता जी कि धर्म क्या कहता है, तो वहां पर कैसे हमें चलना चाहिए? सी, जब सिचुएशंस ऐसी आ जाए कि धर्म क्या कहता है, एंड डेफिनेटली आप कंसर्न है कि भाई इस सिचुएशन में मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, ये सिचुएशन है उसमें मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। इसीलिए भौतिक जगत में गुरु के महत्व को बताया है। भौतिक जगत नहीं, सभी जगह। भगवत गीता में ही देख लीजिए ना, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन का ये प्रॉब्लम था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन का यही प्रॉब्लम था ना कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो इनडिसिसिव हो रहे थे। मेरे लिए क्या अच्छा है, यही बोले ना भगवान से कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। तो अर्जुन ने क्या किया उस सिचुएशन में, जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या किया? उन्होंने गुरु की शरण ली। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, ये फ्रेंडली टॉक्स बंद करो। अभी आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। अभी सीरियस टॉक होके बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम सभी लोग तो इनडिसिसिव हैं। हम सभी लोग को पता नहीं कि समझ में आने आ रहा है भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। दैट्स वाई गुरु इज नीडेड ना, दैट्स वाई द शेल्टर ऑफ गुरु इज नीडेड, दैट्स वाई गुरुज इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड, ताकि हम गुरु के शेल्टर में जाए। गुरु के इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रभुपाद ने इतने सारे, इतने रात दिन डिम लाइट जला जला के, रात में दीपक जला जला के पुस्तकें क्यों लिखी है? ताकि हमें पता चले, हमें जो कंफ्यूजन है कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन दूर हो। पुस्तकें पढ़ने से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस पता चलते हैं, अपने गुरु की आज्ञा पता चलती है कि गुरु का क्या निर्देश है। और फिर भी ना समझ आए, प्रभुपाद के द्वारा भी ना समझ में आए अपने गुरु के द्वारा, तो सीनियर भक्तों से अप्रोच करिए। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो सीनियर अप्रोच से, सीनियर भक्तों से पूछिए भाई मैं इस समय मेरे लिए क्या सही रहेगा, धर्म का क्या आचरण करूं मैं इस समय। दैट इज द राइट वे टू डू डिसीजन। ठीक है, जनरली तो हम लोग भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है तो हमने काफी हद तक तो हमें धर्म अधर्म के बारे में पता है। बाय बर्थ ओनली वी नो, हमने, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं कि हमें इतना तो नॉलेज है कि भाई ये धर्म है ये अधर्म है। इतना नॉलेज बाहर के देशों में भी नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ दे डोंट हैव एनी नॉलेज। पर हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति में ही वो चीज घुसी है। और फिर भी अगर हम विमूढ़ हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गुरुज आर देयर, टीचर्स आर देयर, शिक्षा गुरुज आर देयर, दीक्षा गुरुज आर देयर टू फाइंड द सोल्यूशन कि भाई मेरे लिए क्या है। अर्जुन युद्ध भूमि में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं युद्ध करूं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। एंड ही अप्रोच कृष्णा एंड देयर भगवद गीता स्टार्टेड। तो दिस इज ऑल्सो सेटिंग द एग्जाम्पल कि भाई हम भौतिक जगत के लोग जीव हैं, हम तो इतने कंफ्यूज हैं, अर्जुन से लाख गुना ज्यादा कंफ्यूज है हम तो। हमें क्या करना है? हमें गुरु की शरण लेनी है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है और उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करना है, मनमाने ढंग से नहीं। मनमाने ढंग से चलेंगे तो फिर वही अगला जन्म का कोई सिक्योरिटी नहीं। पर हाँ, गुरु के निर्देशों के अनुसार चलने का प्रयास भी करेंगे, प्रभुपाद कहते हैं, तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी प्रयास करने मात्र से। क्योंकि भगवान आपके प्रयास को देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है, पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है इसीलिए वो विफल हो रहा है।
समझ रहे हैं तृप्ति माता जी? जी माता जी। इसीलिए बुक्स रीडिंग, शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों को ठीक तरह से समझना भक्तों के एसोसिएशन में बहुत जरूरी है। तभी हम धर्म अधर्म के बारे में समझ पाएंगे ना। आज ये महाभारत क्लास के लिए क्यों हमने इतना महाभारत के लिए क्यों चर्चा चालू की है? क्योंकि इसमें बताया गया भाई कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अभी विदुर नीति आएगी, विदुर नीति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारत। कितना धर्म बताया, कूट कूट के भरा है। इतना तो शायद हम ग्रहण भी ना कर पाए जितना उसके अंदर बताया गया। पर ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमें नॉलेज तो प्राप्त हो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ओके ओके, नीता माता जी। यस, हरे कृष्ण माता। मेरा प्रश्न था माता जी, प्रारब्ध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से बनता है? जो यस। प्रारब्ध हमारा ये होता है वो पिछले जन्म के कर्मों से Yes. बनता है प्रारब्ध? लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं। सी whatever we sow that we reap। जो बीज हम डालेंगे जमीन पे वही तो पेड़ मिलेगा। मीठे फलों का बीज डालेंगे तो मीठे फल प्राप्त होंगे। जहरीले बीज डालेंगे तो जहरीले फल प्राप्त होंगे। कांटों वाला पौधा डालेंगे तो कांटे वाले पौधे प्राप्त होंगे। अच्छा पौधा डालेंगे तो अच्छे पौधे प्राप्त होंगे। जो भी बीज हम रोपेंगे वो फल हमें प्राप्त होंगे। समझ रहे नीता माता जी? जो बीज हम रोपेंगे, हमने रोपा है बीज, किसी और ने नहीं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। हमने वो बीज बोया है और आज हमें उसको, वही कांटे का बीज हमने बोया था, वही कांटा हमें पैरों में चुभा है। समझ रहे हैं? तो हम कांटा चुभने पर जो खून आ रहा है तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि अरे तेरी वजह से कांटा चुभ गया। नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हमने ही वो बीज कांटे का बोया था और आज हम चल रहे हैं। हमने कांटे का बीज डाला, वो पौधा कांटा वाला उगा, अब हम चले, वो कांटा हमें चुभा, हमारे पैर से पैरों से खून आया तो हम बोल रहे अरे तेरी वजह से ये पैरों में खून आया। अरे नहीं, बीज तो आपने बोया था। जो भी सिचुएशंस हम प्राप्त किए हैं, जो भी जैसा भी आज हमें सिचुएशन प्राप्त हो रहा है, जो भी कष्ट जो भी प्राप्त हो रहा है, वो सब बीज बोया हुआ हमारा है। हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान क्या बोल रहे हैं? परमात्मा क्या है? भगवान क्या है? भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में से, वो क्या है? ही इज जस्ट उपद्रष्टा अनुमंता। ही इज जस्ट द ओवरसीयर एंड द विटनेसर। ही इज द ओवरसीयर एंड द सैंक्शनर। परमात्मा का क्या रोल है? भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा मीन्स ही इज द विटनेसर। वो सिर्फ हृदय में रहकर विटनेस करते हैं, देखते हैं कि भाई ये जीव क्या इच्छा करता है, किस प्रकार के कर्म कर रहा है, क्या इच्छाएं है इस जीव की। और ही इज द सैंक्शनर, और फिर सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन क्यों करते हैं? अरे सैंक्शन नहीं कर, तुम ही तो इच्छा करे हो। ही इज अ वेल विशर, ही इज अ फ्रेंड, ही इज सैंक्शंस कि अरे भाई लो, तुम जिद्दी टप के जीव लो भाई, लो करके देख लो। ही सैंक्शंस। अनलेस एंड अनटिल हम उनकी तरफ देखते नहीं हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वो हमें अंदर से गाइड करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमने देखा हो कि हम 4 नियम बोले हैं गुरु के सामने, 16 माला जप करने के लिए बोले हैं, और बाई चांस कोई भक्त 4 नियम से हट जाता है तो परमात्मा तुरंत, अरे तूने गुरु के सामने, याद है तूने 4 नियम पालन किया था, बोला था अभी पालन करूंगा, और ये क्या कर रहा है तू? उसको अंदर से ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है अंदर से? परमात्मा बोल रहा है ना। पर वो आपकी इच्छा, पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप अगर इच्छा ही नहीं करते हैं, आप गलत है, तो भगवान परमात्मा नहीं गाइड करेंगे आपको। ही विल नॉट गाइड यू। आपने कनेक्शन बनाना पड़ता है पहले, उसके लिए सुनने के लिए कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। आपने कनेक्शन ही नहीं बनाया। आपने हियरिंग जो एड है, जो आपने जिससे म्यूजिक सुन रहे हैं, उसको अगर कान में ही नहीं लगाएंगे, सिर्फ हियरिंग पैड को, एड को चालू करके छोड़ देंगे, तो क्या आपको आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। तो उसके लिए पहले भगवान से कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। भक्ति के द्वारा कनेक्शन होता है। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए आतुर होते हैं, तब भगवान हमें गाइड करते हैं अंदर से कि भाई ऐसे करो, ये गलत है। सुनना ही नहीं चाहते, कनेक्शन ही नहीं रखे, तो कैसे सुनाई देगा अंदर? आवाज सुनाई नहीं देगी हमें। समझ रहे हैं गीता माता? हाँ माता। Okay, it's a very very interesting topic, or it can be prolonged for so many classes.
पर दिस मच वी शुड लर्न कि ये इसका यही कंक्लूजन है कि हमें कर्म करते पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। भगवान ने कर्मों का सिद्धांत जो गीता में बताया है वो इसीलिए बताया कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने कर्मों में बहुत सतर्क रहें। कुछ भी कर्म जो हम कर रहे हैं हम एक बीज रोप रहे हैं और उसका फल हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम एक अपने कर्मों को क्या बोलते पूरा नाश कर दें, कि हम अपने पूरे कर्मों को खत्म कर दें। हमारी भक्ति इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना अभी कि हम पूरे कर्म खत्म कर दिए हैं अभी तक। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए हमें अपने कर्म अपने धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हमने अनन्य भक्ति कर रहे हैं तो क्लेश नाश है, वो तो सभी प्रकार के कर्मों को नाश कर देती है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया है कि अगर सूखी घास में अगर आग लगाते तो वो तुरंत सूखी घास को पूरी तुरंत आग फैल जाती है और खत्म कर देती है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति हमारे सारे कर्मों के रिजल्ट को एक क्षण में खत्म कर देती, पर उतनी स्ट्रांग भक्ति हमारे में है नहीं ना अभी। भगवान का नाम जप करने में हमें उत्सुकता नहीं आ रही है, उतना प्रेम नहीं उमड़ रहा है, उतना भाव नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। इसीलिए हमें अपने कर्मों में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस इज ओके 6:15. Okay, thank you very much. Any comments, any questions? I hope this is informative for you all, whatever I discussed based on the Shastras. Okay, thank you very much. If nobody has questions, so thank you very much. We'll meet on Monday. We'll start the 9th chapter on Monday. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता। माता जी, माता जी लोगों का प्रश्न है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करती हूँ। ओके ओके माता। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।